सतनाम वाहेगुरु। नमस्कार दोस्तों, लंगर शब्द सुनते ही दिमाग में पहली छवि आती है गुरुद्वारे की। चाहे युद्ध काल हो या कोरोना काल, सिख अनुयायियों ने सदैव लंगर सेवा से मानवता की सेवा की है। वैसे तो लंगर एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ज़रूरतमंदों के लिए एक स्थान। इसे एक तरह की निःशुल्क सामूहिक रसोई कहा जा सकता है, जहां अमीरी गरीबी, जात पात, लिंग एवं धर्म के भेदभाव को दरकिनार करके लोग एक जगह एक साथ बैठकर भोजन करें। लंगर सेवा की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब की स्थापना का इतिहास, और इन दोनों का इतिहास जुड़ा है गुरु नानक जी के जीवन के एक प्रसंग से। तो चलिए आपको सुनाते हैं गुरु नानक जी के जीवन का वह प्रसंग। जब गुरु साहिब जी 18 वर्ष के हो गए तो उनके पिताजी ने उन्हें व्यापार में लगाने का निर्णय लिया। उनका विचार था कि एक तो व्यापार मुनाफे वाला व्यवसाय है, और दूसरा, यदि उनके पुत्र विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यापार की बातों में व्यस्त रहेंगे तो वे भी सांसारिक कार्यों में रुचि लेने लग जाएंगे। एक शुभ दिन देख के उन्होंने भाई बाला को बुलाया और कहा कि आप नानक के साथ जाइए और कुछ अच्छी वस्तुएं खरीद के लाएं, जिन्हें बेचकर हमें बहुत मुनाफा हो। अगर आप ऐसा मुनाफे वाला सौदा कर पाओगे तो अगली बार मैं आपको वस्तुएं खरीदने के लिए और ज़्यादा धनराशि देके भेजूंगा। गुरु नानक जी और भाई बाला तलवंडी से चूहर खाने की तरफ चल दिए। वे अपने गांव से मुश्किल से 10 या 12 किलोमीटर ही दूर गए थे कि रास्ते में एक ऐसा गांव आया जहां एक बीमारी के प्रकोप और पानी की कमी से गांव वाले भूखे प्यासे और बीमार थे। गुरु साहिब ने भाई बाला से कहा कि पिताजी ने कहा था कि हम कोई मुनाफे का सौदा करें। ज़रूरतमंदों को खाना पानी देने से ज़्यादा मुनाफे वाला सौदा कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर गुरु नानक जी पास वाले गांव पहुंचे और वहां से उन्होंने बीमार गांव वालों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं जल ले लिया। 20 रुपये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी धनराशि थी। समस्त गांव वालों के लिए राशन पानी खरीदने के बाद उनके पास कुछ धनराशि शेष रह गई थी। बची हुई राशि से उन्होंने गांव वालों के लिए वस्त्र खरीद लिए। यह सब उन्होंने बीमार गांव वालों के बीच बांट दिया और फिर गांव वालों से विदा लेकर गुरु साहिब खाली हाथ घर लौट चले। जब दोनों तलवंडी के निकट पहुंच गए तो नानक जी ने भाई बाला से कहा कि आप अकेले गांव चले जाइए, मैं यहीं कुएं पर बैठा हूँ। भाई बाला गांव चले गए और मेहता कालू जी को सारा वृतांत कह सुनाया। मेहता कालू जी को बहुत गुस्सा आया कि उनके पुत्र ने सारा धन ज़रूरतमंदों पे लगा दिया और कोई मुनाफा नहीं कमाया। मेहता कालू जी के विचार में धन कमाना ही सच्चा सौदा था, क्योंकि उनका मानना था इस संसार में धन ही सज्जन व्यक्ति की पहचान है। वह धनी ही है जो विद्वान है। जो संपन्न है उसे ही ईमानदार, दयावान एवं मानवता का प्रेमी माना जाता है। जिस तरीके से धन कमाया जाए वह मायने नहीं रखता। सारा काम एक ओर रख के वह भाई बाला के साथ नानक जी के पास चल दिए। उन्हीं दिनों बहन नानकी जी भी मायके आई हुई थी। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि पिताजी क्रोध में हैं और नानक जी के पास गए हैं तो वह भी पीछे पीछे चल दी। कुएं के पास पहुंच के मेहता कालू जी ने क्रोध में नानक जी से जवाब तलब किया और नानक जी के मुख पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। उन्होंने फिर अपना हाथ उठाया तो नानकी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको समझाया बुझाया। भाई बाला भी बोले कि आप माने या ना माने, परंतु नानक जी ने सच्चा सौदा किया है। यह बात ग्राम प्रधान राय बुल्लर जी के कानों में भी पहुंची। राय बुल्लर जी तो पहले ही नानक जी के भक्त बन चुके थे।
वह गुरु साहिब की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते थे। उन्होंने मेहता कालू जी को समझाया कि गुरु नानक जी कोई दिव्य अवतार है। अगर वो कोई नुकसान कर भी देते हैं तो आप चिंता ना कीजिए, मैं उसकी भरपाई कर दूं। जो 20 रुपये गुरु जी ने गांव वालों की सेवा में लगाए, उसी से गुरु का लंगर सेवा की नींव पड़ी। जिस जगह नानक जी ने गांव वालों की मदद की, उसी जगह गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब का निर्माण किया गया। यह गुरुद्वारा वर्तमान पाकिस्तान के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। गुरु साहिब जी द्वारा लगाए हुए 20 रुपये आज भी पूरी दुनिया के सिखों को गरीबों, ज़रूरतमंदों, बीमारों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आप भी गुरु जी के जीवन के इस प्रसंग से शिक्षा लेते हुए जितनी भी हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।